come on. Alright, so कैसा लग रहा है आप लोगों को पुणे आके? We've just arrived. हमने coffee पी and we're very excited to meet everyone. This is my 5th or 6th time in Pune. I came here last when Student of the Year had released and I got a lot of love. So I'm hoping we get a lot more for Liger. Absolutely. Are we giving her all the love, guys? Come on, give her all the love that she deserves. Come on. आपको कैसा लग रहा है पुणे आके? मेरा पहली बार है पुणे आना. मेरा रिलेटिव्स बहुत लोग काम करते हैं पुणे में सॉफ्टवेयर जॉब्स में, so I'm sure there are lots of people working here. Is this the Pune Press? Yes. Are you all Pune Press? Namaskar, namaskar, namaste. Nice to see you guys. Yeah, it's good. I'm really confused where I am every day क्योंकि हर रोज एक सिटी में है हम, तो किधर किस भाषा में बात कर रहा हूँ नहीं मालूम है. कभी कभी बिहारी आ जाता है, कभी गुजराती आ जाता है, कभी मराठी आ जाता है. तो I think today is Kasakkai Pune. Yeah. Kasakkai Pune. Exactly यही पूछने वाले थे आपसे next, that ये जो आपका फैंडम टूर चल रहा है all over India, मतलब हिंदुस्तान का कोना कोना आपने पकड़ लिया है, कुछ नहीं छोड़ रहे हो आप लोग, है ना? So how are you feeling about this? Because everywhere you're going, you're getting so much love. People are loving you so much. So how are you feeling about this? Both of you. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. It's the best thing about the promotion is to pretty much questions तो सेम ही रहता है, जिधर भी गए वही questions रहता है, पर लोग को मिलने में बहुत मज़ा आता है. So I think this is the best part. I'm looking forward to meeting all the people after the press conference as well. Right. We all are looking forward for that. क्योंकि हम सब बहुत देर से वेट कर रहे थे आप लोगों का कि आप लोग आए और हमसे मिले. अनन्या, how do you feel about all the love that you get from all across the India we are going? इतना आपका फैंडम टूर चल रहा है. How are you feeling? बहुत अमेजिंग लग रहा है. हमने फिल्म भी बहुत प्यार से बनाई है, बहुत एंटरटेनिंग मासी फिल्म है एंड मैंने ये क्रेज कभी लाइफ में नहीं देखा है. तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी. आई फील लाइक इस ग्रुपी एंड हम कोई कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं and we're going to perform everywhere. So it's been lots of fun. Ananya is enjoying this. I'm enjoying so much. Yes, and we are actually enjoying your chemistry everywhere. Instagram जैसे ही खोलते हैं तो आप लोगों की वो reels आ जाते हैं where you're going here, going there, and especially how like a true gentleman you're protecting her everywhere. That's so sweet to see. So we're really loving your chemistry. You guys look fabulous together, and all the very best for the movie. 25th August, right? Release हो रही है. Guys, give them all the love and all the wishes. Come on, make some noise for the lovely couple here that we have. बहुत जेंटलमैनली लोग हैं आप पुणे. बहुत जब इंग्लैंड में क्रिकेट होता है सब ऐसा क्लैप करता है. सब बहुत पॉलिश्ड और जेंटलमैनली है. हमारी पूरी मासी पिक्चर ऐसी वाला. अरे शोर वादा किया है कि हम शूटिंग लोकेशन रिवील नहीं करने वाले. बड़ा टॉप सीक्रेट लोकेशन है, पर बहुत मजा आया. पीयूष और शाजिया ने कोरियोग्राफ किया था एंड आई थिंक जब हमने गाना पहली बार सुना इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे जाता है लाइक बट आई रियली लाइक्ड द ट्यून ऑफ इट. बहुत कैची है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इतने सारे रील्स बन रहे हैं एंड या इट वाज अ रियली फन एक्सपीरियंस. बॉक्सिंग एक अलग आर्ट फॉर्म है और जो मैं इस फिल्म में करता हूँ उसको बोलते हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स. वो एक कम्प्लीटली दूसरी तरह की फाइट फॉर्म है, फाइटिंग गेम है. रूल्स अलग होता है, पूरा फॉर्मेट ही अलग होता है, थोड़ा ज़्यादा वायलेंट होता है MMA. पर ये पिक्चर MMA के बारे में नहीं है. ये पिक्चर है एक माँ और बेटे का, उनके ड्रीम्स का. वो लोग बॉम्बे के स्ट्रीट्स में चाय बनाते हैं, बॉम्बे के स्ट्रीट से है, और बड़ा सा ड्रीम है कि कभी ना कभी देश को रिप्रेजेंट करे MMA में. पर प्यार में गिरता, झगड़ा बहुत पसंद करता, सभी से झगड़ा करते रहता. तो एक माँ बेटे का, उसका प्यार का, उनका झगड़े का, शौक का, और माइक टाइसन का, ये बनाता है ये पिक्चर को. तो ये MMA एक छोटी सी भाग है फिल्म में. इट्स अ स्मॉल, द स्पोर्ट्स पार्ट इज अ स्मॉल पार्ट. ये एक मास एंटरटेनर है. द बिगर पार्ट इज द ड्रामा एंड द मास एंटरटेनमेंट दैट यू विल एंजॉय. आपको कितना तैयारी करना पड़ा इसके लिए? करना पड़ा तैयारी क्योंकि इतना मज़ेदार स्क्रिप्ट था और बहुत स्कोप था करने के लिए. तो
फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना पड़ा और सीखना पड़ा। पूरा MMA में कभी इतने फाइट्स नहीं की किसी पिक्चर में, तो हमारे स्टंट कोरियोग्राफर थाईलैंड से है, तो थाईलैंड गए हम और 2 वीक उधर ट्रेनिंग कैंप किए और ट्रेनिंग कैंप चलता रहा। आने के बाद 1 साल रोज़ ट्रेन करता था और शूट करता था, तो ट्रेनिंग बहुत हार्ड और डिसिप्लिन्ड रहना पड़ा, पर इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। विजय जी, आप टॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हो और अभी बॉलीवुड में आप डेब्यूट कर रहे हो, तो बॉलीवुड और टॉलीवुड में क्या फ़र्क दिखता है आपको? फ़र्क तो सिर्फ भाषा की है। इधर हिंदी में बात करते हैं, उधर हम तेलुगु में बात करते हैं। नहीं, इंडस्ट्री में बहुत सा डिफरेंट है ना। इंडस्ट्री और कुछ नहीं डिफरेंट है। हर दोनों इंडस्ट्री में सब अच्छे पिक्चर बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल पिक्चर बनाना चाहते हैं, सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश एक ही है, सिर्फ भाषा अलग है। अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। टॉलीवुड ज़्यादा पसंद करते हो या बॉलीवुड? मैं स्टोरी टेलिंग पसंद करता हूँ। मैं एक्टर बनना चाहता था। अगर मैं अफ्रीका में पैदा हुआ था, मैं अफ्रीकन लैंग्वेज में करता था एक्टिंग। UK में पैदा हुआ तो इंग्लिश में करता था। तेलुगु स्टेट्स में पैदा हुआ तो तेलुगु में करता हूँ एक्टिंग। जिधर भी एक्टिंग पसंद है। और अब भाषा के बैरियर भी क्रॉस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इंटेंशन, आई लव टेलिंग stories to the biggest auditorium. I want to tell it to the largest amount of people, and it's a blessing to be an actor at a time where the entire country is open to watching actors from across the country and open to watching content from different parts of the country. So I'm lucky to be an actor at this point, and the intention is to continue telling stories to India. When you're receiving so much love from every city you go to, I think as an actor I should make that effort to meet them and act in their language. And next called JGM, which is Jana Gana Mana, which is a war-based drama. So वो next year आएगा। विजय जी, बहुत सारे साउथ के फिल्म्स हैं जो बॉलीवुड में रीमेक होते हैं, तो बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म है जो रीमेक आप करना चाहेंगे और उसमें काम करना चाहेंगे? I know your answer. I don't do remakes. मैं करता नहीं रीमेक्स, पसंद नहीं है मुझे रीमेक्स। Ananya, my question is to you. While playing this character, how did you evolve as a human, as an actress? So my character Tanya in this film, she's very over the top, she's very dramatic, she's a social media star, and I think as a person I'm a little, sometimes I get a bit shy and I overthink a lot and I get a bit caught up in my head, but Tanya's so out there, she's so confident that I think playing her has made me a little more confident as a person as well. It's also my first Marcy film, so sometimes saying certain dialogues, making certain expressions, I get a little conscious कि मैं कैसी लगूंगी, लोग क्या सोचेंगे, but it's that kind of film where you have to go all out and give it your everything, and I'm going to take that forward in every film that I do. And you rocked. Thank you, thank you. विजय जी, आपने अभी कहा कि आपको रीमेक पसंद नहीं है, लेकिन आपकी जो फिल्म है अर्जुन रेड्डी सुपर डुपर हिट हुई, उसका हिंदी रीमेक हुआ था कबीर सिंह, वो सुपर डुपर हिट हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ। कबीर सिंह का सक्सेस भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है मेरे जर्नी में भी। वो पिक्चर उतना बड़ा हिट हुआ तो अब सबको ये कौन किया ओरिजिनल बोल के बहुत लोग मुझे कबीर सिंह के द्वारा मुझे पहचाने। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट Shahid and Sandeep and the team Kiara, everyone did that film and made it a big success, and I'm very happy for them and thankful that they did it in some way. आपको रीमेक क्यों पसंद नहीं है? मन नहीं करता है और कुछ खास वजह रहेंगे रहता ना? है। नहीं, रीमेक ना करने कुछ खास वजह रहेंगे, मन वगैरह, ये तो इमोशनल बात हो गई। क्या इमोशनल बात? आपने कहा कि मेरा मन नहीं होता है रीमेक करने के लिए, ये तो इमोशनल बात हो गई, थोड़ा टेक्निकली। कौन सी पिक्चर तो होगी बॉलीवुड की जो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा रीमेक मुझे इस फिल्म में होना चाहिए था? शोले। कि आप पहली बार विजय सर के साथ काम कर रही है, तो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन विजय सर कैसे हैं? सेम ही है जैसे वो ऑन स्क्रीन ही है।
वो बहुत एक्चुअली हमारे कैरेक्टर से हम काफ़ी सिमिलर है, शायद वो थोड़े ओवर द टॉप हो जाते हैं, पर हमारी आई थिंक फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री लाती है शायद स्क्रीन पर। हम बहुत अलग हैं, सो मे बी वी बैलेंस ईच अदर आउट इन अ सर्टेन वे, तो शायद इसलिए आई डोंट नो व्हाई। और एक सवाल है दोनों से कि वो आपका सॉन्ग है आकड़ी पकड़ी, वो बहुत फेमस हो रहा है, मतलब कैची है, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इस मूवी से? कल एक गाना रिलीज हो रहा है कोका कोका, वो जबरदस्त गाना है, मजेदार गाना है। हाँ, कोई किस्सा शूटिंग का? जब भी गाने का शूट का डेट्स मुझे देते हैं मैं तो रोने के लिए रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नाचना उतना पसंद नहीं है, पर करता हूँ क्योंकि एक्टर हूँ और लोगों को एंटरटेन करना है। तो गाने हैं, जब मैं सुनता हूँ कि गाने का शूट है ऑलरेडी मैं पैनिक हो जाता हूँ और हरास करता हूँ मेरा कोरियोग्राफर्स को कि सिखाओ मुझे, जल्दी आ जाओ, सिखाओ सिखाओ। और जब कोका कोका शूट कर रहा था मैं एक इंजरी पिकअप किया लाइगर के टाइम पे, तो बॉडी भी साथ नहीं दे रहा था, पर मैक्सिमम पुश किया और लकीली अनन्या ने बहुत अच्छी तरह नाची और कंपनसेट किया। नहीं, आई रिमेम्बर एक बार रैंडमली ब्रेक में विजय आया एंड फर्स्ट ही वाज फ्रीकिंग आउट, वो बहुत डरे हुए थे। रैंडमली ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक, अनन्या आई थिंक आई वाज बोर्न टू डांस, एंड आई वाज लाइक पता नहीं ब्रेक में क्या हुआ दैट ही गॉट सो मच कॉन्फिडेंस, बट ही रियली किल्ड इट। अनन्या जी, एक सवाल आपसे है कि आप तो प्रॉपर बॉलीवुड से और आप टॉलीवुड के स्टार के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है बॉलीवुड स्टार और टॉलीवुड स्टार? नहीं, मुझे भी सेम ही लगता है। आई एक्चुअली डोंट फाइंड सच अ बिग डिफरेंस। जैसे विजय ने कहा, आई थिंक लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, और मैं बहुत नई हूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम एवरी लैंग्वेज दैट आई वर्क इन। नहीं, आप तो बॉम्बे गर्ली हो ना प्रॉपरली जी। और कल्चर में क्या है डिफरेंट? नहीं, मुझे इंडिया पूरा ही सेम लगता है। हाँ, एक्ट किया और देखा तो मेरा पिक्चर के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो चिल्ली हूँ अब के लिए, शायद 24 को टेंशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 25 अब तो मज़ा ले रहा हूँ प्रमोशन में, बहुत रिलैक्स्ड हूँ। पुणेकर्स को सिर्फ प्यार देता हूँ और आई विश देम हैप्पीनेस एंड हेल्दी लाइफ्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, बस वही है मैसेज। जय महाराष्ट्र। Alright, we are done. Thank you so much, guys. Thank you. सर एक बार आगे देखिए। सब्सक्राइब मुड़े। सर, 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 सर। हेलो, एक बार इधर देखिए।